चले जी बेटे, जरा सुनना बात ध्यान से। कौन कौन से टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं फिलहाल? पहला तो आपका टॉपिक जो रिवाइज कर रहे हैं वो करेंगे हम बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल, सही है। इसका हमारा क्वेश्चन आता है भाई 4 नंबर का, ठीक। दूसरा हम रिवाइज करेंगे फॉर फीचर और री इशू वाले क्वेश्चन, ये आएगा आपका 6 नंबर का, ठीक है। सैम्पल पेपर को बेस बनाकर चल रहे हैं। सैम्पल पेपर में ये भी 4 नंबर का आया हुआ है, ये भी 6 नंबर का आया हुआ है। और तीसरी चीज़ जो आज हम करेंगे वो करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट से 4 नंबर का इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग का क्वेश्चन, ठीक है। इन्वेस्टिंग के भी क्वेश्चन कराऊंगा, फाइनेंसिंग के भी कराऊंगा, ठीक है। कराऊंगा इस तरीके से आपका टॉपिक रिवाइज हो जाए, आपका समय कम लगे, ठीक। उसके बाद आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम पूछ के जाना चाहते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम पूछ के चले जाइएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं भाई, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अगर हम सबसे पहले बात करें बैलेंस शीट की, किसकी बात करें? बैलेंस शीट की। क्वेश्चन ज़रूर आना है एक आपका 4 नंबर का शेयर कैपिटल से, जिसके अंदर आपको बनानी होगी कंपनी की बैलेंस शीट। क्या बनाना होगा? कंपनी की बैलेंस शीट बनानी होगी, ठीक। अब आप सामने देख सकते हैं हम बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। बेटे ये तो हमारी बैलेंस शीट होती है, ये तो होती है हमारी बैलेंस शीट, ठीक। और इसके नीचे आप बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स, ऐसे कुछ करते हैं ना हम लोग। आपके लिए आपको भी क्या करना है, पेपर में जब क्वेश्चन आए कि बैलेंस शीट में डिफरेंट टाइप की शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करो, तो भाई तुम्हारा भी पहला काम ये है, क्वेश्चन बाद में पढ़ना। जब आपको ये पता चल गया कि इसके अंदर आपको क्या करना है, शेयर कैपिटल को प्रेजेंट करना है, तो पहले इसका एक ब्लैंक फॉर्मेट बना लेना। बैलेंस शीट सबको आती होगी बनानी, और वो भी छोटा सा फॉर्मेट बनाया आपने, इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड और उसके अंदर शेयर कैपिटल, नंबर 1 लिख के नीचे बना लिया हमने नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बना लिया? नोट्स टू अकाउंट्स बना लिया। क्लियर? अब नोट्स टू अकाउंट्स में बेटे सबसे पहले नंबर पे आप लिखते हो ऑथराइज्ड कैपिटल, दूसरे पे लिखते हो इशूड, तीसरे पे लिखते हो सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब के 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, 2 पार्ट होते हैं, ठीक। अब मेरी बात समझना ध्यान से, वो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो तुम्हारे काम की नहीं है, जो तुम्हारे काम की नहीं है। जरा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मुझे जब बैलेंस शीट बनानी हो तो कौन सी इंफॉर्मेशन मेरे काम की नहीं है? बाई चांस उसने शेयर के क्वेश्चन में मुझसे कुछ डिबेंचर के पॉइंट बता दिए उसने मुझे, कि कंपनी ने डिबेंचर इशू करे हैं, लोन लिया है, ये वो। बेटे ये मेरे लिए बेकार के पॉइंट हैं। दूसरा, अगर क्वेश्चन में एसपीआर दे रखा हो, मैं ये नहीं कह रहा एसपीआर जर्नल एंट्री के क्वेश्चन में बेकार है, लेकिन अगर बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चन में एसपीआर दे रखा है तो हमारे लिए एसपीआर बेकार है, उसको पढ़ना भी मत। भैया क्यों? ऐसा क्या रीज़न है इसके पीछे कि एसपीआर बेकार है? बेटे हमारे सिलेबस में है बैलेंस शीट की शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन। किसकी प्रेजेंटेशन है? शेयर कैपिटल की। और एसपीआर इज नॉट अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल, एसपीआर इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक। पहली बात समझ में आती है? अच्छा जी, क्वेश्चन आपके सामने, जरा एक बार इस क्वेश्चन को आराम से रीड कर लेते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जहां से हमें शुरू करना चाहिए सीखना। क्वेश्चन कहता है गोपाल लिमिटेड रजिस्टर्ड है विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि आपने बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो बना लिया होगा साथ में, तो आपको यहाँ से पता चल गया कि हमारे पास 50 लाख रुपए की कैपिटल है। और बेटे एक बात बताओ, अगर 50 लाख रुपए की कैपिटल है और 100 रुपये का एक शेयर है,
100 रुपये का एक शेयर है। तो ये बताइए आपके पास कितने शेयर हो गए? आपके पास 50,000 शेयर हो गए। तो आपकी, अब एक बात समझना, एक बच्चा कह रहा भैया एक काम करता हूँ, पहले ना पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ फिर लिखूंगा। अरे यार तेरे को ऑथोराइज कैपिटल तो पता चल गई, तुझे ये तो पता चल गया कि शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आया है, इसमें बैलेंस शीट बनानी है, तो पहले तो अपनी बैलेंस शीट बना के चल, और जो जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती जाए वो हैंड टू हैंड इसके अंदर क्या करते रहो, भरते रहो। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई कि मेरी ऑथोराइज कैपिटल 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100 है, 100 रुपये का एक है। तो भाई ये हो गई मेरी 50 लाख, और इसे डबल लाइन से बंद कर देना। डबल लाइन से बंद करने का मतलब जब हम नीचे इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल में कंसीडर नहीं होगी। दैट इज जस्ट फॉर गिविंग द इंफॉर्मेशन कि हाँ जी हमारे पास 50,000 शेयर हैं और 100 रुपये का एक शेयर है। ये हम केवल एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। आगे चलते हैं। कंपनी ऑफर्ड फॉर द पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल दी शेयर्स। कंपनी ने सारे शेयर क्या कर दिए, इशू कर दिए। पब्लिक अप्लाइड फॉर 45,000 शेयर एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल दी एप्लीकेंट्स। सही है, हमने सारे के सारे शेयर हमने इशू कर दिए, तो इसका मतलब इशू तो हमने सारे शेयर कर दिए अपने। सही है, अब हमारे पास से आप बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए, क्या करें हम? इशूड कैपिटल में कितना लिखें, 50 लिखें या 45 लिखें? इशूड कैपिटल में क्या लिखना चाहिए हमें? 50,000 शेयर हमने इशू करे, 50,000 शेयर इशू करे, लेकिन हमारी जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, जो लोगों ने खरीदी, वो केवल 45 खरीदी। तो बेटे हमने जितने इशू करे हम यहाँ वो हैंड टू हैंड लिख देंगे, क्योंकि वो केवल होते ही इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमने यहाँ पर एज इट इज़ लिख दिया 50,000 शेयर्स ऑफ ₹100। सेम टू सेम आ गया 50 लाख। अब बेटे ध्यान से सुनना, अब मेन बात यहाँ से शुरू होती है, मेन बात यहाँ से शुरू होगी। लोगों ने आपके पास जो एप्लीकेशन भेजी है वो भेजी 45,000 शेयर्स की। कितने की? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों ने मुझसे 45,000 शेयर्स मांग लिए। अब मैं आपको दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ, वो लोग जिन्होंने मेरे पूरे पैसे दे दिए और वो लोग जिन्होंने मेरे पूरे पैसे नहीं दिए। किसी भी वजह से, वजह कुछ भी हो सकती है, आपने मेरे पूरे पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि मैंने आपसे मांगे ही नहीं, वजह नंबर 1। वजह नंबर 2, मैंने आपसे मांगे थे, आपने नहीं दिए, दैट इज कॉल्ड कॉल्स एंड एरियर्स। मैं कह रहा हूँ वजह कुछ भी हो, अगर शेयर होल्डर से पूरे पैसे नहीं आए तो वो नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में जाएगा, और अगर पूरे पैसे आ गए तो वो फुली पेड अप की कैटेगरी में जाएगा। सही है, आप जरा ध्यान से देख लीजिए। अब यहाँ पर 45,000 शेयर्स थे जो पब्लिक ने हमसे मांग लिए। नीचे कहता है क्वेश्चन में, ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर ऑन 500 शेयर्स। कह रहा भाई साहब मैंने पैसे मांगे, सब लोगों ने अपने पैसे दे दिए, बस एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर थे उसने हमें फाइनल कॉल 20 रुपये की नहीं दी। बस यहीं आकर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मेरी बात समझना, मैंने आपको पहले भी बताया था, बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन में क्वेश्चन कॉल एंड एरियर पे रुक सकता है। जब हम पैसा नहीं देते उसे हम बोलते हैं कॉल एंड एरियर। दूसरी बात, अगर सपोज करो कॉल एंड एरियर से क्वेश्चन आगे चला जाए तो ये बताओ कॉल एंड एरियर के बाद अगला स्टेप कौन सा होता है? फॉर फीचर का होता है अगला स्टेप। तो एक बात समझना, जब मैं बैलेंस शीट में क्या दिखाता हूं, मैं बैलेंस शीट में दिखाता हूं लास्ट, बिल्कुल लास्ट दिखाता हूं। कॉल इन एरियर को अगर तुमने फॉरफीट कर दिया तो फिर मैं कॉल इन एरियर नहीं दिखाऊंगा बैलेंस शीट में, क्या दिखाऊंगा? फॉरफीट दिखाऊंगा, फॉरफीट का इंपैक्ट दिखाऊंगा। मैंने फॉरफीट करे हुए शेयर्स को री इशू कर दिया तो मैं फॉरफीट नहीं दिखाऊंगा, री इशू का क्या इंपैक्ट आया, री इशू करने से क्या हुआ, मैं वो दिखाऊंगा। तो भाई पहली बात तो ये समझ लो, फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या है, लोगों को मैंने शेयर इशू करे, लोगों ने शेयर खरीद लिए, उसमें से कुछ शेयर होल्डर ने पैसे दिए, कुछ ने पैसे नहीं दिए। और नहीं क्यों नहीं दिए भाई? कॉल एंड एरियर हो गया, उसका मन नहीं कर रहा पैसे देने का, उनने तुम्हें पैसे नहीं दिए। अब इसको करना कैसे? मेरे बेटे एक बात बताओ, पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं ये बताओ, उसमें से नालायकी किसने करी है? बस 500 वाले ने। पहले तो चुपचाप से इसे अलग कर लो,
500 वाले को अलग कर लो, तो बाकी कितने बचे 44,500। तो बेटे इन 44,500 वालों ने तो पूरे के पूरे पैसे दे दिए, जिन्होंने नहीं दिया उन्हें अलग कर लो। ये बेटे वर्किंग नोट चल रहा है, आपका रफ वर्क चल रहा है, सही है। तो इसका मतलब ये बताओ फुली पेड अप कितने हो गए, 44,500 शेयर्स एट द रेट ₹100। ये तो हो गए फुली पेड अप, इन्होंने सारे पैसे ईमानदारी से दे दिए। तो ये हो गए 445,000। ठीक है। अब बात आती है इनकी, इन्होंने क्या कराई थी बेटे, इन लोगों ने कितने शेयर थे इनके पास 500। अब पहले बताओ इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या समझा रहा हूं, कॉल इन एरियर। किसका ट्रीटमेंट, कॉल इन एरियर का ट्रीटमेंट ऑफ कॉल इन एरियर, ये पहला स्टेप होता है कॉल इन एरियर। अगले क्वेश्चन में सिखाऊंगा कॉल इन एरियर से एक कदम आगे चले गए फॉर फ्यूचर, तो उसे कैसे करें, फॉर फ्यूचर को कैसे दिखाएं। तो आपको दिखाई देगा कि यार 90% बैलेंस शीट तो सेम ही बनती है हर बार। अच्छा जी, तो आपने क्या करा, कॉल इन एरियर हो गया उनका। अब कॉल इन एरियर को कैसे शो करा जाता है बेटा, ये बताओ। कॉल इन एरियर तभी दो जब उन्होंने पैसे नहीं दिए। तो कॉल इन एरियर वाले जो शेयर्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पर, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी में, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। क्लियर, इसमें शो होते हैं वो। क्लियर होती है यहाँ तक की बात। तो जरा आप देखिएगा, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, तो 500 शेयर थे, 500 शेयर्स, 500 शेयर्स एट द रेट ₹100। भाई कितने के हो गए, 50,000 के, 50,000 के हो गए, इसे हटा दो, ठीक है, 50,000 के हो गए। अब आपको बस ये देखना है कि कॉल इन एरियर को कैसे प्रेजेंट करते हैं बेटे। कॉल इन एरियर को यहां से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, लेस कॉल्स इन एरियर्स। जितने पैसे उसने हमारे नहीं दिए वो यहां से क्या कर दो, माइनस कर दो, कॉल इन एरियर को सीधा सीधा माइनस कर दो आप। बेटे कितने पैसे नहीं दिए, उसने हमारे 500 शेयर पर 20 रुपए की फाइनल कॉल नहीं दी। दैट मीन्स उसने मेरे कितने पैसे नहीं दिए, 10,000 रुपये उसने मेरे नहीं दिए। तो उसने मेरे कितने पैसे दे दिए, 40,000। अब बेटे इसका, ऊपर वाले का और इसका, दोनों का टोटल करो, ये आ गया 44,90,000, ये निकाल लो। और इस 44,90,000 को यहाँ पर ले जाकर क्या कर दो, प्रेजेंट कर दो 44,90,000। ठीक है जी। पहले क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि अगर केवल कॉल इन एरियर दे रखा हो तो हमें उसे कैसे करना है, पहली बात डन हो गई। चलें आगे। अच्छा जी, इसी क्वेश्चन के अंदर बेटे ऐसा नहीं है कि ये आसान है तो क्वेश्चन ये नहीं आ सकता, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है सारे ये, सही है। तो बोर्ड के ही क्वेश्चन है, कोई नए क्वेश्चन नहीं है, ये सब कहीं ना कहीं बोर्ड में आए हुए हैं। तो बस इसके अंदर ट्रीटमेंट किसका है, कॉल्स इन एरियर्स का। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। अब अगर सपोज करो ये क्वेश्चन एक कदम आगे चला जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे शेयर, हमने उसके शेयर्स क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। ध्यान से समझना बात को। अगर क्वेश्चन कहाँ चला जाए कि हमने उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट का मतलब उसने जो भी पैसे दे रखे थे हमने उसके पैसे जब्त कर लिए और उसे कह रहे भाई अब तेरे शेयर हमारे। समझ में आ गई बात। अब जरा समझना, पहले बताओ ये समझ में आ गया। अगर कॉल इन एरियर से एक कदम आगे चला जाए वो क्वेश्चन, ठीक, तो आप क्या करोगे, ध्यान से सुनना। मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करके दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या करना चाहिए। जरा समझना बात ध्यान से। जब आपने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए तो ये नीचे वाला एरिया सारा हट जाएगा, ये नीचे वाला सारा एरिया यहाँ से हट जाएगा, इसका कोई रोल नहीं है। अब जब आपने उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, समझ में आती है बात, इसका कोई रोल नहीं है अब, सही। अब ये बताओ तुमने उसके शेयर भी छीन लिए और उसके पैसे भी रख लिए, हाँ या ना। तो अब मुझे ये बताओ
कि तुमने उसके कितने पैसे रख लिए अपने पास। 500 शेयर थे, 500 में से 100 का शेयर था, 80 उसने पे कर दिए थे और 20 उसने पे नहीं करे थे। तो मेरे बेटे ये बताओ, तुमने उसके 80 रुपीज़ अपने पास ही रख लिए ना। तो यानी कि यही पैसे, मतलब अब भी आंसर बाहर कितना आ रहा था, 40 ही तो आ रहा था। 50 में से 10 माइनस करा 40, बैलेंस शीट का आंसर अब भी वही आ रहा था 44,90,000। बस वो जो 40,000 तुम नीचे दिखा रहे थे, बस वो नीचे मत दिखाना, वो कहाँ दिखा देना, यहाँ पर ऐड कर देना। किस नाम से? शेयर फॉर फीचर अकाउंट 40,000 रुपीज़। तो भैया ये बताओ टोटल अब भी कितना आया, 44,90,000। तो एक बच्चे ने तो बात समझ ली, कह रहा भैया कुछ नहीं, बहुत आसान बात थी। अगर क्वेश्चन एरियर में है तो नीचे, और एरियर जैसे ही फॉरफिट हो जाए तो उसे नीचे से उठाओ और ऊपर बढ़ा दो। तो आपने दो काम सीख लिए, फॉरफिट और रीइशू। अब एक बच्चा सवाल पूछने लगा, कह रहा भैया मान लो ये जो 500 शेयर हैं ये दो अलग अलग लोगों के होते हैं, 300 वाले को हम फॉरफिट कर लेते और 200 शेयर वाले को हम फॉरफिट नहीं करते। अब क्या करें? तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया, कह रहा भैया बहुत आसान है, जो आपने अभी 500 का करा है हम वो 300 और 200 का करते हैं। जिसके हमने फॉरफिट कर लिए उसकी तो जब्त करी हुई अमाउंट, उसकी मारी हुई अमाउंट ऊपर ऐड कर देते। मान लो 200 शेयर मैंने फॉरफिट कर लिए तो 200 की फॉरफिटेड अमाउंट तो यहाँ पर ऐड कर देता और 300 शेयर को यहाँ पर ऐसे दिखा देता कि भाई 300 शेयर 100 रुपये का एक था, माइनस कर दिया कॉल इन एरियर, इतने पैसे नहीं दिए और इतने पैसे दे दिए। तो कुल मिला के चाहे तुमने शेयर फॉरफिट कराओ चाहे तुमने शेयर ना कराओ, दोनों में ही जितने पैसे तुम्हें मिल गए होते हैं तुम वो यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे होते हो। आ रही है बात समझ में? यहाँ प्रेजेंट क्या हो रहा है कुल मिला के? जो तुम्हें मिल गया। बेटे जो नहीं मिला वो तुम कैसे प्रेजेंट कर सकते हो कहीं पर भी, ये बताओ तुम। समझ में आती है बात? तो जो तुम्हें मिल गया वो तुम यहाँ पर क्या कर देते हो, प्रेजेंट कर देते हो। बताओ दो बातें समझ में आई, कॉल इन एरियर कैसे होता है, ठीक। और बेटे अगर तुम्हें और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी हो तो तुम्हारी बुक के पीछे स्कैनर दिया हुआ होता है। मैंने पहले भी बोला है कि बैलेंस शीट के स्कैनर के क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनसे बाहर नहीं आने का पेपर में क्वेश्चन। आप पेपर दे लो 31 तारीख को, फिर जाके अपने आप स्कैनर में से खुद चेक कर लेना कि स्कैनर के बाहर से आया है क्वेश्चन या स्कैनर में से ही आया। भाई स्कैनर से ही आएगा क्वेश्चन, उसके बाहर से नहीं आएगा कोई भी। क्लियर है? एनी डाउट टू एनीवन? आगे चले, आगे चलते हैं भाई। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए जी अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी पॉइंट से रिलेटेड है, यही टॉपिक हमारा। हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। ठीक, मैंने पेपर में क्वेश्चन पढ़ा, पेपर में मुझे दिखाई दिया कि कंपनी की क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। क्वेश्चन पढ़ा, देखो देखने में सारे क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं। इसी क्वेश्चन के नीचे अगर मैं लिख दूं प्रिपेयर जर्नल एंट्री तो वो जर्नल एंट्री का क्वेश्चन बन गया। अगर इसी क्वेश्चन के नीचे लिख दूं मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन बन गया। बस एक बात याद रखना, बैलेंस शीट कब बनती है, ईयर के एंड में बनती है। और बैलेंस शीट में एंड रिजल्ट दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, मन में आ रहा है। क्वेश्चन ऐसे बोले, XYZ लिमिटेड इज अ कंपनी जिसने पहले से 40,000 शेयर्स हैज बीन ऑलरेडी इशूड। 40,000 शेयर पिछले साल इशू हो गए थे, 10,000 शेयर इसने अब की बार इशू करे। तो ये बताओ तुम बैलेंस शीट में इशूड कैपिटल कितनी दिखाओगे? 40 दिखाओगे, 10 दिखाओगे या 50 दिखाओगे? क्यों भाई, बैलेंस शीट में जो चीज़ पिछले साल की होती है वो भी तो दिखाई जाती है। अब तुम एक बात बताओ, बैलेंस शीट में मशीन दिखाते हो, जो मशीन पिछले साल खरीदी थी क्या वो दिखाते नहीं? 100% दिखाते हो। ये थोड़ी उसको उठा के बाहर फेंक दोगे, वो दिखाओगे नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना। अगर वो आपसे कह दे कि मैंने पिछले साल इतने शेयर इशू करे थे, तो भाई वो भी अपनी इशूड कैपिटल में डाल लेना, वो भी अपने सब्सक्राइब कैपिटल के साथ ऐड कर लेना। समझे बात? उस बात का ध्यान रखना। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा। लिनोवो लिमिटेड हैज़ ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़। एक और बात बताता हूँ, इसमें पेपर में जो शेयर कैपिटल का क्वेश्चन आएगा उसमें डिजिट्स हमेशा बहुत बड़ी होंगी, 0000000।
तो जरा 0,0,0,0 थोड़ा गिन गिना के थोड़ा ध्यान से लगाना, समझे बात, गिन गिन के लगाना 0। बेटे ध्यान से सुनना, ₹1 करोड़ लिखा है यहाँ पर, डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो इनने तो सारी बात बता दी, 1 करोड़ की कैपिटल, 1 लाख का शेयर, 100 रुपये का एक। आगे चलते हैं। इट हैज़ एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल ऑफ 25 लाख। उसके पास पहले से ही 25 लाख रुपए की ऑलरेडी इशूड शेयर कैपिटल है। ये अब इस साल नहीं इशू करी, ये पहले से ही इशूड थी। तो आगे सुनो, अब मेन क्वेश्चन यहां से है, इट फर्दर इशूड टू पब्लिक 25,000 इक्विटी शेयर एट प्रीमियम ऑफ ₹20 पेबल एज फॉलोज। अब मेरी बात समझना बेटे ध्यान से, सबसे पहले इग्नोर मारना इस 20% को, इस 20% को इग्नोर कर देना। अगर मेरे सिलेबस में रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट आ रहा होता तो भाई साहब मैं बिल्कुल 100% SPR को भी ध्यान रखता, लेकिन हमारे 12th क्लास के CBSE के सिलेबस में केवल शेयर कैपिटल का ट्रीटमेंट आता है, ये हमारे सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक, अच्छा जी, तो भाई इस SPR को मैंने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो एक बात बताता हूँ तुम्हें, SPR इग्नोर करती तुम्हें बड़ा सुकून सा फील होगा, एक सिरदर्दी तो खत्म हुई। भाई अभी तक हमें क्या लग रहा था, कितने का शेयर था, शेयर था हमारा कितने का, 100 का, 100 का 120 में, कुछ इस तरीके की बात तुम्हारे दिमाग में चल रही थी। तो वो 20 एकदम से क्या हो गए, गायब हो गए। अब सुनना मेरे बेटे ध्यान से, एप्लीकेशन पर 30 रुपये, अलॉटमेंट पर 60 रुपये। अब ये जो अलॉटमेंट पे 60 रुपीज़ हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, अलॉटमेंट पर जो 60 रुपीज़ हैं, अब आप सोचो इस 60 रुपीज़ के अंदर 40 + 20 होंगे, 40 रुपीज़ शेयर के और 20 रुपीज़ किसके, ठीक है, SPR के। कॉल बैलेंस अमाउंट, जब तुमने 100 का शेयर 120 में इशू करा था तो 30 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, 60 और 30 90, और यहाँ पर कितने रह गए, 30 यहाँ रह गए। ये हमने केवल किस लिए करा, फाइनल कॉल निकालने के लिए कि भाई फाइनल कॉल कितने रुपए की बैठेगी। क्लियर है? अच्छा, द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। बस ये है खास बात। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी शेयर अनपेड क्यों रह सकता है, कोई भी शेयर नॉट फुली पेड अप क्यों हो सकता है, क्यों? दो बातें, मैंने तुमसे पैसे ही नहीं मांगे, जब मैंने तुमसे पैसे ही नहीं मांगे तो फुली पेड अप कहाँ से हो जाएगा, और दूसरा मैंने पैसे मांगे तुमने दिए नहीं। करेक्ट। अब इसमें दो खास बातें थी। पहली बात तो कंपनी ने खुद ही फाइनल कॉल मांगी नहीं, तो कंपनी ने कितने पैसे मांगे, जब कंपनी ने 100 में से 20 को ध्यान रखोगे, नहीं, जब कंपनी ने 100 में से 30 नहीं मांगे, तो बेटे जब 100 में से 30 कंपनी ने मांगे ही नहीं तो कंपनी ने कितने पैसे मांगे हैं, केवल 70 रुपये मांगे हैं। एक बात तो ये समझो। दूसरी बात ये बताओ, हमारे पास पहले से भी कुछ शेयर्स थे या नहीं थे? जो पुराने शेयर्स थे, ये जो 25 लाख पुराने शेयर थे, ओल्ड वाले शेयर थे, प्रीवियस ईयर वाले शेयर थे, ये वाले शेयर तो फुली पेड अप ही होंगे ना। अब जरा आराम आराम से, हमने कर लिया जो करना था यहाँ पर। भैया इतनी कन्फ्यूजन में काम नहीं होने का, एक काम करो, एक एक चीज़ उठाओ। सबसे पहले लिनोवो लिमिटेड की ऑथोराइज कैपिटल है 1 करोड़, तो मेरे बेटे मैंने यहाँ पर लिख लिया 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹100। कितने के हो गए? 1 करोड़ के। डबल लाइन से कर दिया हमने इसको बंद, पहला काम। भाई साहब सही है। अब एक बात बताओ, एक और जीरो है बेटे। देखो ऐसा तुम्हें पता तो ही, मैं गरीब आदमी, कहाँ मैं इन करोड़ों वरोड़ों के चक्कर में पड़ूँ। ठीक, 1 करोड़। ठीक, अब आती है बात इशूड कैपिटल। जरा एक बात बताओ, 25 लाख की कैपिटल तो पहले से ही इशूड थी, ठीक है, और 25,000 शेयर तुमने अब और इशू कर दिए। 25 पहले वाली, 25 अब वाली। मेरे भाई बैलेंस शीट में तो पूरी बात ही दिखाओगे ना। तो अब बताओ इशूड कितने हो गए? इशूड हो गए 50,000 शेयर्स एट ₹100। कितने के? 50 लाख के।
सही है जी, बोलो हाँ या ना। चलो आगे, पक्का, डन। 25 पुराने वाले, 25 ये वाले, कितने हो गए? 50,000 शेयर हो गए, 100 रुपये का एक हो गया, 50 लाख रुपए की क्या हो गई? हमारी शेयर कैपिटल हो गई, जो हमने इशू कर रखी है। अब एक और बात, जो हमने इस साल शेयर इशू करें उन पे तो हमने पूरे पैसे मांगे नहीं, उन पे पूरे पैसे, लेकिन बेटे जो पिछले साल वाले चल रहे हैं उन पे तो पूरे पैसे मांग चुके थे। तो यानी कि इस 50 में से जो पिछले साल वाले हैं, जो पिछले साल वाले हैं वो क्या हैं? फुली पेड अप। और इस साल वाले क्या हैं? नॉट फुली पेड अप। बेटे कोई एरियर नहीं हुआ, एरियर वैरियर कुछ नहीं हुआ, बस कंपनी ने नहीं मांगे। जब नहीं मांगे, कंपनी की मर्जी। अब जरा सुनो, जो पिछले साल वाले 25,000 शेयर हैं, जो पिछले साल वाले 25,000 शेयर हैं वो तो हो गए फुली पेड अप। 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100, कितने के? 25 लाख के, सही है। और जो इस बार वाले शेयर हैं, बेटा ये बताओ, इस बार वाले शेयर पे क्या तुमने सारे पैसे मांग लिए? कितने मांगे हैं? 100 में से 30 तुमने फाइनल कॉल नहीं मांगी, 70 रुपये मांगे। तो भाई और कुछ एरियर वैरियर बता रहा कुछ हुआ है? नहीं हुआ, तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसका मतलब इस बार वाले 25,000 शेयर्स एट द रेट ₹70, मल्टीप्लाई करना कितनी आ रही है? नहीं बताओगे? ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? अब क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल कर देंगे और इन दोनों का टोटल करके कहाँ पहुँचा देंगे? ऊपर बैलेंस शीट में पहुँचा देंगे। ये आपका 75,000 जो है ये आपका कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ये वाला, ये जो दोनों का टोटल है, इन दोनों का गलत आ रहा है। ये कितना आ गया? 36,75,000। अबे तुम बता दो भाई, चलो जो भी आएगा टोटल कर लेना अपने आप। यहाँ बेटे देखो ऐसा है, तुम्हें पता ही है मेरा, मैं हजारों वाला आदमी, मैं कहाँ ये लाखों करोड़ों की गिनती करूंगा। और तुम्हें भी बता रहा हूँ, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, ठीक है? वहाँ पर आराम से साइड में लिख के ऊपर डिजिट देख दाग के आराम से उसको टोटल करके यहाँ पर लिख देना। मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे बच्चे, तुम 2 मिनट के लिए एक बात सोचो, तुमने सब में एक एक जीरो कम लगा दी, तुम्हारे हिसाब से तो पूरा क्वेश्चन सही हुआ है। टीचर के हिसाब से क्या 1 करोड़ 10 लाख दोनों सेम होते हैं? काटेगा ही भाई वो, तो उसकी तो मजबूरी है, क्या करे वो, क्योंकि उसके पास जो मार्किंग स्कीम आई है वहाँ तो 1 करोड़ लिखा है और तुम 10 लाख लिख रहे हो। उसे पता है कि तुम एक जीरो से गड़बड़ कर गए हो, लेकिन वो बेचारा चाह कर भी तुम्हें नंबर नहीं दे पाएगा। समझ में आती है बात? हाँ बेटा, नौकर बैठा हो तुम्हारा, खुद लगा देगा। चलें जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़ो। हेमा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स। कितने के लिए एप्लीकेशन मांगी है? 10,000 शेयर के लिए। 100 रुपये का एक, 20% के प्रीमियम पर। पेबल एज फॉलोज: 20 रुपये एप्लीकेशन पर, 50 रुपये अलॉटमेंट पर, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पर, बैलेंस ऑन दी फाइनल कॉल। ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, ऑल द मनी वॉफ ड्यूली रिसीव्ड। सारे पैसे मिल भी गए, लेकिन कितना शैतान है, पहले कह रहा है सारे पैसे मिल गए, फिर कह रहा है एक्सेप्ट, किसे छोड़कर? फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। 500 शेयर्स पर फाइनल कॉल नहीं मिली। डायरेक्टर्स फॉरफिटेड दीज शेयर्स। डायरेक्टर्स ने 500 शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट। और उनमें से 400 शेयर री इशू कर दिए एट द रेट ऑफ ₹90 पर शेयर। सही है? 500 फॉरफिट करे, 500 में से 400 क्या कर दिए? री इशू कर दिए। क्लियर? 100 अभी भी अपने ही पास हैं। ये वाली सिचुएशन है। अभी मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूँ क्वेश्चन करने का। पहले बताओ इस क्वेश्चन में क्या क्या है। भैया इसमें कॉल एंड एरियर भी है, क्योंकि कॉल एंड एरियर नहीं होता तो फॉरफिट कहाँ से होता? फॉरफिट भी है और फॉरफिट के बाद री इशू भी है। अब मेरे को एक बात बताओ,
जब कॉल इन एरियर से फॉरफिट हो गया था तो कॉल इन एरियर मर गया था, जब फॉरफिटेड से रीइशू हो गया तो फॉरफिटेड मर गया। अब मुझे प्रेजेंट करनी है रीइशू। और बेटा एक बात समझना, रीइशू में कुछ नहीं प्रेजेंट करना होता मुझे, जरा समझना। मैंने तुमसे शेयर छीने, फॉरफिटेड, यही किसी को रीइशू कर दिए, वो रीइशू। फॉरफीचर और रीइशू दोनों का जो नेट इम्पैक्ट होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है। कहाँ जाता है? कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, वो तो हमें निकालना ही नहीं, तो हम क्यों टेंशन ले रहे हैं? हमारे लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है इसे करना। दोबारा मेरी बात समझ लो, अगर आप फॉरफिट करे हुए शेयर्स को री इशू कर देते हो, फॉरफिट करा आपने, मान लो आपने किसी के 60 रुपये फॉरफिट कर लिए और आपने री इशू करा, री इशू पे आपको 10 रुपये का नुकसान हो गया, 60 का फ़ायदा 10 का नुकसान, 50 रुपये का नेट गेन। भाई वो नेट गेन कहाँ चला जाता है? कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व की हमें प्रेजेंटेशन ही नहीं करनी, तो जब प्रेजेंटेशन ही नहीं करनी तो ये 50 रुपये निकालने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तुम्हें। क्यों निकाले भाई? हम तो नहीं निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सुनना मेरी बात बहुत ही ध्यान से। अब बेटे मैं ऑथोराइज कैपिटल तो आप अपने आप लिख देंगे। अच्छा अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में ऑथोराइज कैपिटल ना दे रखी हो तो क्या करोगे? तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं ब्लैंक छोड़ दो। अच्छा ऐसा कोई फिक्स रूल भी नहीं है कि क्या करना है। कुछ लोग सोचते हैं ब्लैंक छोड़ दो, और कुछ लोग कहते हैं कि जो तुमने इशूड कैपिटल में लिखा है वही कहाँ पर लिख दो? ऑथोराइज कैपिटल में। जो तुमको अच्छा लगे, भगवान का नाम लेके वही लिखाना। इस पर कोई फिक्स गाइडलाइंस नहीं है कि अगर ऑथोराइज ना दे रखी हो तो हम क्या माने उसको। ठीक है, अगर मैं तुम्हारी जगह पेपर देने जाता तो मैं ब्लैंक तो बिल्कुल नहीं छोड़ता, जो इशूड में लिखता मैं वही उठाकर कहाँ लिख देता? ऑथोराइज में लिख देता, और साइड में नोट डाल देता नॉट गिवन। नॉट गिवन, गिवन नहीं थी इसलिए मैंने वही मान ली। अब जरा सुनिएगा, उन्होंने 10,000 शेयर इशू करे थे और ये उसकी अमाउंट थी। जरा सामने देखना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, उसके बाद आपका फर्स्ट कॉल और उसके बाद आपकी फाइनल कॉल। फाइनल कॉल ठीक है जी। बताना जरा, 20 रुपये एप्लीकेशन पर, 50 रुपये अलॉटमेंट पर, 20 रुपये की फर्स्ट कॉल। ये बताओ जब तुम 100 का शेयर 20% के प्रीमियम पे बेचोगे तो कितने बेचोगे? 120 में। बताना कितने हो गए? 50 और 20, 70 और 20, 90, और यहाँ पर हो गए 30। बैलेंसिंग फिगर सही है। अब आराम से सुनो, करना क्या है हमें। अब आपको जब ऐसा क्वेश्चन मिले, मुझे सीधी सीधी एक बात बताओ, तुम्हारे कितने शेयर पब्लिक के पास हैं? पहले मेरी बात दोबारा सुनो। क्वेश्चन में एरियर भी है, फॉरफीचर भी है, री इशू भी है। जब ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, ये सोचो कि इस टाइम पब्लिक के पास कितने शेयर हैं। कैसे सोचोगे? सुनो, पहले बताओ 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर थे, आपने उसमें से 500 शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। आपने अपने पास मंगा लिए, कंपनी ने अपने पास मंगा लिए, तो इस टाइम कितने रह गए? 9,000। और कंपनी ने री इशू कितने कर दिए? कंपनी ने री इशू कर दिए 400, तो 400 दोबारा से किसके पास चले गए? पब्लिक के पास चले गए। तो इसका मतलब इस टाइम पब्लिक के पास 9,900 शेयर हैं। पहले तो इतनी बात बताओ, हाँ या ना? 9,900 पब्लिक के पास हैं, जिस पे उसने फुली पेड अप नहीं करा तो मैंने किसी और से फुली पेड अप करा लिए। तुमने पैसे नहीं दिए, तुमसे छीन के किसी और से फुली पेड अप करा लिए। तुम नहीं दोगे, कोई और देगा, बात खत्म। मुझे तो मेरे पैसे भरने से मतलब है। और इस प्रोसेस में जो फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा विल बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व, वो हमें यहाँ शो करना नहीं। अब बेटे पेपर में इतना समय तो है नहीं कि अब हम इसे बहुत खींचते रहें ज़बरदस्ती। तो सीधी बात, फॉरफीचर, कॉल इन एरियर, री इशू तीनों एक साथ हैं। तो आपको अपने आप से क्या पूछना है? पब्लिक के पास कितने शेयर हैं? 10,000 थे, 500 मैंने छीने, 400 फिर से पब्लिक को दे दिए। कितने रह गए पब्लिक के पास? 9,900 शेयर। तो भाई 9,900 शेयर तो फुली पेड अप हो गए होंगे, अगर वो कह रहा है कि सारे पैसे हमने मांग लिए थे। करेक्ट? तो भाई 9,900 शेयर
9,900 शेयर्स, 100 रुपये का एक। कोई डाउट भाई साहब? सही है भैया। ये तो आ गया बाहर 990000। अब भैया उनका क्या करें जो 100 शेयर हमारे ही पास हैं? भैया एक बात बताओ, जो हमारे ही पास हैं अभी हमने रीइशू नहीं करे, उन पर हमने पैसे क्या करे होंगे? फॉरफीट। उन पर क्या करे होंगे? फॉरफीट करे होंगे पैसे। अब बात आती है कितने पैसे फॉरफीट करे थे। बेटे ध्यान से सुनना, क्या कह रहा था? फाइनल कॉल उसने पे नहीं करी है, फाइनल कॉल पे नहीं करी। तो भाई जरा मुझे बताओ, उसने ये वाले पैसे भी दे दिए होंगे, ये भी दे दिए होंगे, ये भी दे दिए होंगे। या आप सीधी देखो, इसके अंदर तो प्रीमियम भी है। क्या है? प्रीमियम भी है। तो तुम सीधी सीधी बात नहीं समझ सकते। अगर उसने ये नहीं दिए 30 रुपये, मेरा शेयर कितने का था? 100 रुपये का। भाई 100 में से 30 नहीं दिए तो कितने दे दिए? 70 रुपये दे दिए। यानी कि जो 100 शेयर मेरे पास हैं उस पर शेयर होल्डर मुझे 70 रुपये क्या कर चुका है? पे कर चुका है। तो भाई मैंने कुछ नहीं करा, मैंने देखा क्वेश्चन में कॉल इन एरियर भी है, क्वेश्चन में फॉरफीचर भी है, क्वेश्चन में री इशू भी है। तो मैंने क्या करा, पहला पॉइंट ये पकड़ा, पब्लिक के पास कितने शेयर हैं। पब्लिक के पास जितने शेयर थे उसको मैंने पेड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी। भाई अब ये जो 400 शेयर थे उसके पैसे इसने नहीं दिए थे तो मैंने इससे पे दे दिए, मैंने फुली पेड अप करा लिया अपना शेयर। तुमने नहीं दिए तो तुमसे ले लिए पैसे, ये तो हो गए फुली पेड अप। अब 100 मेरे ही पास पड़े हैं। बेटे जो 100 मेरे पास पड़े हैं उन्हें मैंने क्या करा होगा? फॉरफीट। और फॉरफीट पे कुछ ना कुछ अमाउंट भी फॉरफीट करी होगी। अभी मैंने आपको क्या बताया था? फॉरफीट कहाँ प्रेजेंट होता है, ऊपर या नीचे? ऊपर। फॉरफीट यहाँ प्रेजेंट होता है, प्लस शेयर फॉरफीचर। कितने आ गए? 7,000 रुपये। ये मैंने कर लिए फॉरफीट, तो 997,000। ठीक है जी। इस अमाउंट को हम क्या कर देंगे? ऊपर प्रेजेंट कर देंगे 997,000। बताएं जी, कोई डाउट यहाँ तक? भाई मुझे जो सबसे ज़्यादा उम्मीद लगती है वो इसी टाइप के क्वेश्चन की लगती है, जिसमें फॉरफीट भी हो रहा हो, एरियर भी हो और री इशू भी हो। समझ में आती है बात? ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया गया तो 4 नंबर में ही पूछा जाएगा, और छोड़कर कुछ मत आना। सबसे पहले फॉर्मेट बनाना, ऑथोराइज लिख देना, इशूड लिख देना, उसके बाद मेन काम तुम्हें पता है यहाँ खेलना है, और बता दिया कैसे खेलना है। समझ में आती है बात? कोई डाउट यहाँ तक? 4 नंबर पक्के हैं, 4 नंबर। जरा सा कोशिश करनी है आपको और 4 नंबर पक्के। क्लियर? चलूँ आगे? चले जी आगे चलते हैं। अब बेटे आज का हमारा दूसरा टॉपिक, शेयर फॉरफीचर एंड री इशू। ठीक, ये हमारा आज का दूसरा टॉपिक है, शेयर फॉरफीचर एंड री इशू। ठीक है, चलो 2 मिनट के लिए रुकते हैं, 2 मिनट ब्रेक लेते हैं। चलो बेटे, बातचीत कम, अब सुने बात। अगला टॉपिक, ठीक, अगले टॉपिक में 6 नंबर के क्वेश्चन की कवरेज, क्योंकि जो आपका शेयर कैपिटल से क्वेश्चन आएगा, मैं पहले ही बता चुका, एक बड़ा क्वेश्चन और उसके साथ चॉइस में 2 छोटे क्वेश्चन। ठीक, 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन काफ़ी हैवी होता है, उसके अंदर प्रो राटा अलॉटमेंट, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर, री इशू सब आता है। किसी को आता हो बहुत अच्छी बात है, वो कर लेना। ठीक है, मैं छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। आपका समय बचाने का मैंने थोड़ा सी कोशिश करी है, मैंने ऑलरेडी एंट्रीज बना के रख दी, क्योंकि आपको पता है यही एंट्री बनती है बार बार। सुनना मेरे बेटे ध्यान से, सब कोई नहीं बोलेगा, आराम से मेरी बात सुनेंगे आप। सामने देखो सब, फॉर फीचर प्लस री इशू का जब भी कॉन्सेप्ट आए, कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है? फॉर फीचर एंड री इशू का। ये 2 कॉन्सेप्ट जब साथ आएंगे तो बेटे कुल मिलाकर 3 जर्नल एंट्रीज बनेंगी। कितनी जर्नल एंट्रीज बनेंगी? 3। सबसे पहली एंट्री होगी शेयर फॉरफीट करने की, दूसरी एंट्री होगी शेयर्स को री इशू करने की, और तीसरी एंट्री होगी फॉरफीट और री इशू में जो आपको नेट गेन होगा उसकी। सही है? आराम से मेरी बात सुनना। पहले तो एंट्रीज याद होनी चाहिए हर बच्चे को, नहीं है तो अब कर लो।
फॉरफीट की एंट्री क्या बनती है? देखो थोड़ा सा ना ऐसे थोड़ा कनेक्शन बना लेते हैं तो याद हो जाता है। देखो जब आप किसी को शेयर्स दे रहे हो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, और जब आप उससे शेयर वापस ले रहे हो तो शेयर कैपिटल डेबिट होती है। ऐसे मान लो आप। तो पहले तो पेपर में जैसे मैंने यहाँ पर खाली एंट्री बनाकर रख दी ना, बहुत ही बढ़िया रहेगा अगर आप फॉरफीचर और री इशू में पहले खाली एंट्री बना के रख देना। अब एक बच्चा कहने लगा भैया सबसे बढ़िया बात बताओ, अगर मैं ये खाली एंट्री बना दूं तो मुझे कितने नंबर मिलेंगे? बेटे मान लो ये 3 एंट्री 3 नंबर की हैं और आप खाली ऐसे लिख के आ जाते हो तो आपको मिलेंगे 3 में से 00। सही है? खाली एंट्री लिखने के नंबर नहीं है। ये बात मैं आपको पहले भी 50 बार बता चुका। एंट्री के नंबर तभी मिलते हैं जब एंट्री भी ठीक होती है और उसकी अमाउंट भी ठीक होती है, अदरवाइज नंबर नहीं मिलते। ठीक, अब सुनो, जब हम शेयर्स को फॉरफीट करते हैं तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, SPR अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल इन एरियर। अब आराम से सुनना, शेयर कैपिटल के सामने हम लिखते हैं कॉल्ड अप वैल्यू। अगर हम हिंदी में समझें तो मांगे गए पैसे। मान लो 10 रुपये का शेयर है, 2 रुपये की फाइनल कॉल है, मैंने मांगी नहीं आपसे फाइनल कॉल। भाई जब मैंने आपसे मांगी ही नहीं तो मिलने या ना मिलने का सवाल कहाँ से आ गया? भाई देखो नीचे क्या लिखा है, शेयर फॉरफीचर का मतलब था जो पैसे उसने मुझे दिए और मैंने उसके जब्त कर लिए पैसे। फॉरफीचर का मतलब ये होता है। कॉल इन एरियर का मतलब क्या होता है? जो मैंने मांगे उन्हें दिए नहीं, तो मतलब इसका मतलब है दे दिए, इसका मतलब है नहीं दिए। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, मैं तुमसे पैसे मांगूंगा उसी के तो 2 पार्ट करूंगा, ये दे दिए ये नहीं दिए, बात खत्म। सही? तो शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू। बच्चे पता गलत क्यों करके आते हैं? इसके सामने लिखाते हैं, कोई बच्चा तो लिखाता है इसके सामने फेस वैल्यू, कोई इसके सामने लिखकर आ जाता है इशूड कैपिटल, मतलब सॉरी इशू प्राइस। 10 का शेयर 12 में इशू करा, कोई बच्चा यहाँ 10 लिख देता है, कोई बच्चा यहाँ पे 12 लिख देता है। भाई ना 10 लिखना ना 12 लिखना, तुम इशूड कैपिटल लिखे जा रहे हो, तुम फेस वैल्यू लिखे जा रहे हो, जबकि मैं कह रहा हूँ मांगे गए पैसे, कॉल्ड अप वैल्यू। वो कह रहा है 10 रुपये में से 2 रुपये की फाइनल कॉल मैंने उससे मांगी ही नहीं, उससे पहले उसके शेयर उड़ा लिए, तो मैंने उससे मांगे कितने? 8 रुपये, तो 8 रुपये लिखूंगा मैं यहाँ पर। SPR अकाउंट डेबिट। बेटे SPR के आगे जो अमाउंट आती है वो होती है SPR नॉट पेड। अगर शेयर होल्डर ने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पेमेंट नहीं किया, क्या है? नहीं किया, तो यहाँ पर आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक? और अगर सपोज करो उसने पे कर दिया तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर SPR पेड हो गया तो उसे कहीं भी प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। पहली बात। आप देखना, एक बात समझना मेरी, आप में से कोई भी बच्चा इस लैंग्वेज को याद करो, एंट्री बनाना। और बेटे बुक में तो 10 क्वेश्चन होते हैं, पेपर में थोड़ी 10 क्वेश्चन आता है, पेपर में तो 1 क्वेश्चन आता है। पहले आप आराम से एंट्री बना लेना और फिर साइड में क्या लिख लेना, शेयर कैपिटल के सामने लिखते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, SPR इफ नॉट पेड। शेयर फॉर फीचर के सामने देखना बेटे, शेयर फॉर फीचर के सामने अमाउंट पेड माइनस SPR रिसीव्ड माइनस SPR रिसीव्ड, यानी कि फॉर फीचर जो पैसे मैंने उसके जब्त कर लिए। मान लो मैंने इसके 8 रुपये जब्त कर लिए, लेकिन उस 8 में 2 रुपये का प्रीमियम भी जब्त करा है साथ साथ, तो भाई वो 2 रुपये प्रीमियम दिखाने की ज़रूरत नहीं है, केवल कितने दिखाओ? 6 रुपये दिखाओ। क्योंकि अगर प्रीमियम आपको मिल चुका है तो ना तो उसे डेबिट करना है ना उसे क्रेडिट करना है, उसे गायब भी कर देना है। समझ में आती है बात? मिल गया हुआ प्रीमियम वो कहीं भी शो नहीं करते। ठीक, पहले बताओ 3 अमाउंट क्लियर हुई? मांगे गए पैसे, प्रीमियम नॉट पेड, शेयर फॉर फीचर के सामने कौन से? शेयर फॉर फीचर के सामने क्या लिखना है? अमाउंट रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, उसके अंदर प्रीमियम नहीं होना चाहिए। और कॉल्स इन एरियर्स, जो अमाउंट उसने हमें पे नहीं करा।
सही है, थ्योरी याद करोगे ना, इसकी जो लैंग्वेज है याद करोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा बहुत आराम से। सही है, अच्छा जी, अब जरा सुनिएगा ध्यान से मेरी बात। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आराम से फॉर फीचर की एंट्री बनाएंगे। देखिए जरा, जैसे मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं वैसे ही लिखना, आप कोशिश यही करना। ब्लैकस्टोन लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। जरा यहां देखो, फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपये, इशू प्राइस कितना हो गया 13 रुपये, पेबल ₹5 ऑन दी एप्लीकेशन। बेटे एप्लीकेशन बिल कितने पेबल हैं 5 रुपये, 5 रुपये अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पर कितने 5 रुपये, इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 + 3, 2 रुपये शेयर के और 3 रुपये SPR के। गलत तो नहीं कह रहा, आगे चलते हैं। एंड द बैलेंस ऑन दी फर्स्ट कॉल। बेटा ये बताओ 13 रुपये में शेयर इशू करा था 13 रुपीज़ में, 5 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए, 5 और 5 10। तो ये बताओ कॉल पर कितने रह गए, कॉल पर रह गए 3 रुपये। पहले ये लिख लो भाई, आगे चलते हैं। ऑल द शेयर्स ऑफर्ड वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड, ऑल द मनी ड्यू ऑन द अलॉटमेंट वो रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर। अलॉटमेंट पर 200 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो 200 शेयर्स पर एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट नहीं मिला। आगे पढ़ते हैं पहले। कॉल वॉज मेड, ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। मैंने फिर कॉल मांगी, 300 शेयर्स पर ये मिल गया, ये मिल गया, लेकिन कॉल नहीं मिली 300 शेयर पर। ठीक, कॉल वॉज मेड, ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 300 शेयर्स। अब मेरी एक छोटी सी बात का जवाब देना, बिल्कुल सोच समझ कर, वरना 100% गलत होगा ये क्वेश्चन। ठीक, पहले ये बताओ जो मैंने लिख रखा है वही सही है या कुछ और सही है? ये सही है? नहीं, ये गलत है। सुनो मेरी बात, मैंने आपसे कहा दोबारा पढ़ो इस लैंग्वेज को। ऑल द मनी ड्यू ऑन द अलॉटमेंट वो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 200 शेयर। कॉल वॉज मेड, ऑल द अमाउंट ड्यू देयर ऑन वो रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन द 300 शेयर। यानी कि जो कॉल है वो 300 शेयर पे नहीं मिली। मेरे बेटे एक बात बताओ, जिसने अलॉटमेंट नहीं दी होगी उसने कॉल भी तो नहीं दी होगी, तो यानी कि इसने ये भी नहीं दिया, और टोटल मिलाकर 300 लोगों ने, टोटल मिलाकर 300 शेयर पर कॉल नहीं मिली, जिसमें से 200 तो पुराने ही वाले हैं, तो 300 नए ऐड नहीं हुए हैं, 100 नए ऐड हुए हैं। समझ में आ गई बात? तो 300 नए ऐड नहीं हुए, कितने ऐड हुए? 100 नए ऐड हुए हैं। बस यहीं आप बवाल मच जाता क्वेश्चन पे। समझ में आती है बात? बच्चा क्या करता, 200 ये लिखता, 300 ये लिखता, 500 पे क्वेश्चन करके आ जाता और बाहर आके कहता देखा यूँ उड़ा दिया मैंने क्वेश्चन यूँ। बेटा ये नहीं पता क्वेश्चन ने तुझे यूँ उड़ा दिया। समझे बात? जरा सी तूने अंग्रेजी पढ़ने में गलती करी और तेरा क्वेश्चन गया बिल्कुल। सही है, अब ये क्वेश्चन था हमारे सामने, आगे चलते हैं भाई। अच्छा जी, डायरेक्टर ने क्या करा, 200 शेयर ऑन विच बोथ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी वॉज नॉट रिसीव्ड एंड रीइशूड एट अ मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। फॉरफिट कर लिए कितने शेयर? 200, और उसे री इशू कर दिया जितने भी डिस्काउंट पर वो री इशू कर सकता था। अब सुनो बात ध्यान से, जब बात फॉरफिट की हो रही है तो क्या अभी री इशू की टेंशन लेना जरूरी है हमें? बस तीनों बातें अलग अलग हैं, फॉर फीचर अलग है, री इशू अलग है, कैपिटल रिजर्व अलग है। पहले फॉर फीचर की बात समझ लो, पहले शेयर क्या कर लो, फॉरफिट। बेटा जरा सामने देखना अब ध्यान से, ये बन चुकी है हमारे पास इसकी फ्रेमिंग पूरी। फॉरफिटेड की एंट्री बनवाना, फॉर फीचर बनवाना ठीक तरीके से। सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी हमने क्या बोला था, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मांगे गए पैसे। पहले बताओ, एप्लीकेशन भी मैंने उससे मांग ली, दे दी, अलॉटमेंट मांग ली, दे दी, सॉरी नहीं दी, और कॉल मांगी, नहीं दी। भाई मांग तो मैंने उससे सारे पैसे लिए ना, गुप्ता जी समझ में आ रही है बात? मांग मैंने उससे सारे पैसे लिए, करेक्ट। और दूसरी बात, बेटा ये बताओ शेयर कैपिटल में क्या आएगा, शेयर कैपिटल ही आएगा, प्रीमियम नहीं आएगा। प्रीमियम के लिए अलग से कॉलम खोल दो रखा है तुमने। शेयर कितने का था, 10 रुपये का था,
तो इसका मतलब तुमने पूरे 10 के 10 रुपए उससे मांग लिए। तो इसका मतलब 200 शेयर पर 10 रुपए के हिसाब से कितने हो गए? 2000। मांगे गए पैसे कितने हो गए? 2000। पहली बात समझ में आ गई? अपने आप सब टैली होगा, तुम बस लैंग्वेज ध्यान रखना। SPR अकाउंट डेबिट, इसके सामने लिखते हैं हम SPR जो पे नहीं करा गया। बेटे जरा इनने बताना SPR पे करा नहीं करा? भैया नहीं करा इनने SPR पे। तो 200 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से, तो 200 शेयर पर 3 रुपए का SPR, 600 रुपए इसने पे नहीं करे। अब आगे भैया फॉरफीचर के सामने क्या लिखते हैं? भैया फॉरफीचर के सामने लिखते हैं जो पैसे हमने फॉरफीट कर लिए, जब्त कर लिए, जो उसने दे दिए थे हमने खा लिए, वो लिखते हैं, लेकिन उसके अंदर प्रीमियम नहीं होना चाहिए। अब जरा ये बताओ उसने दिए कितने थे? भैया 200 पर 5 रुपये दिए थे बस उसने। 200 पर कितने दिए थे? 5। तो भैया 1000 रुपये दिए थे बस उसने। तो बेटे 200 शेयर पर उसने कितने पैसे दिए थे? 5 रुपये। तो 1000 रुपये उसने आपको दे दिए थे। कॉल्स इन एरियर्स, जो उसने नहीं दिए, जो पैसे उसने पे नहीं करे। भैया एक बात बताना, अगर 5 रुपये पे कर दिए तो बाकी के 5 और 3 8। अब सुनो, फॉरफीचर में तो SPR नहीं हो सकता, फॉरफीचर में SPR नहीं हो सकता, लेकिन कॉल इन एरियर में हो सकता है। भाई हटाना तब है SPR को जब वो पे हो गया हो। अगर SPR पे नहीं हुआ है, ठीक, तो वो कॉल इन एरियर का पार्ट होगा। तो कितना हो गया? 5 और 3 8। तो भाई 200 शेयर पर 8 रुपये के हिसाब से 1600 रुपये। तो आप देखिए आपका डेबिट और क्रेडिट अपने आप टैली हो चुका है। ऑल्दो यहाँ आपको मैंने ये लिख के दे दिया, थोड़े आगे पीछे हो रहे हैं। तो ये दोनों डेबिट में हो गए, 2600 रुपये डेबिट में हो गए, और ये वाले 2600 रुपये क्या हो गए? क्रेडिट में हो गए। सही है? जब भाई एक काम करो, एक ही चीज़ की टेंशन लेना, अगले की मत लेना बिल्कुल भी। पहले फॉरफिट करने की बात करो, लैंग्वेज याद करो और अमाउंट भरो अपने आप। सही है? अगर आपने बुक के 5-7 क्वेश्चन भी ट्राई कर लिए ऐसे ही बोल बोल के, 100% सही होना है 6 नंबर का क्वेश्चन। टफ नहीं आएगा 6 नंबर का क्वेश्चन। समझे बात? टफ जो आ रहे हैं ना, जो आएंगे भी टफ, मतलब जो आपको घुमाएंगे थोड़ा बहुत, वो आएंगे MCQs। समझे बात? बाकी कुछ ऐसा परेशान करने वाला पेपर नहीं आएगा आपका। चलें आगे। अब हम कर रहे हैं री इशू। क्या कर रहे हैं? हमने क्या करा? 200 शेयर री इशू करें, और उन्हीं 200 शेयर्स को हमने मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पर इशू कर दिया। अब मुझे यहाँ पर एक MCQ बताने का मौका मिल गया। कोई मुझसे पूछे भाई मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितनी होती है, मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितनी दे सकते हैं? तो ज़रा ध्यान से सुनना, जितने पैसे हम फॉरफीट करते हैं, जितने पैसे हम, यानी कि अगर मैं एक शेयर की बात करूं, एक शेयर पर मैंने कितने पैसे फॉरफीट करे, तो इसका मतलब ये जो मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट है, ये एक शेयर की 5 रुपये होगी। एक शेयर पर आप मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो 5 रुपये का। समझ में आती है बात? एक शेयर पर मैक्सिमम 5 रुपये का आप डिस्काउंट दे सकते हो, उससे ज़्यादा का आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। समझ में आती है बात? कम का तो दे सकते हो, ज़्यादा का नहीं। वो कह रहा है भाई साहब मैंने 200 के 200 शेयर दे दिए किसी को, और मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट पर, मतलब जितनी मैं डिस्काउंट दे सकता था। तो ज़रा एक बात बताओ, अब आते हैं री इशू पे। क्या होते हैं? री इशू पे। अब ध्यान से सुनिएगा बेटे री इशू को। अब फोकस हमारा री इशू पे, ठीक। शेयर कैपिटल, इसके सामने कौन सी वैल्यू लिखी जाती है? बताओ कौन सी? नहीं बातें बता लो। हैं पेड अप। इसके सामने कौन सी वैल्यू लिखी जाती है? पेड अप वैल्यू। मान लो वो आपसे कहता है एक्स लिमिटेड ने अपने शेयर 7 रुपीज़ में इशू करे, 9 रुपीज़ पेड अप, तो यहाँ 9 रुपये आएंगे। वो कहता है 70 रुपीज़ में इशू करे फुली पेड अप, तो यहाँ 100 आएंगे। 80 रुपीज़ में इशू करे 90 रुपीज़ पेड अप, तो यहाँ 90 आएंगे। तो भाई जितना पेड अप होता है उतना यहाँ पर शो होता है। कोई समस्या?
पक्का? अब सुनो, इसने क्या कहा, इसने कह रहा है रीइश्यूड एट अ मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट, और कुछ नहीं कहा, तो हम मानते हैं पूरा फेस वैल्यू। तो ये बताओ कितने शेयर थे? 200, पेड अप वैल्यू 10, कितने हो गए? 2000। आप डिस्काउंट कितने की दे सकते हो? एक शेयर पे 5 रुपए की। वो जो आप डिस्काउंट दे रहे हो वो किसके नाम से लिखा जा रहा है? शेयर फॉर फीचर के नाम से। तो एक बात बताओ, मान लो 10 रुपए की चीज के बैंक में 5 रुपए आ रहे हो, तो आप यही तो लिखोगे बैंक में आए 5 रुपए का नुकसान, और चीज कितने की थी? 10 रुपए की थी। 10 की चीज गई, 5 बैंक में आ गए, 5 का मुझे नुकसान हो गया, यही तो करोगे। उसी नुकसान को, उसी डिस्काउंट को किसके नाम से लिखते हैं आप? शेयर फॉर फीचर के नाम से लिखते हैं। तो भाई कितना आ गया? मैक्सिमम डिस्काउंट कितनी थी? 200 इंटू 5, 1000 रुपये थी मैक्सिमम डिस्काउंट, और 1000 रुपये आ गई यहाँ पर बैंक में। सही है? यहाँ तक की बात भी क्लियर हो गई? फॉर फीचर क्लियर, री इशू क्लियर। सही है? रिकॉर्डेड क्लास अब आपके पास होगी, आप एक बार देखो या 4 बार देखो, समझे बात? लेकिन कर लेना ज़रूर। 6 नंबर का कॉन्सेप्ट है, आसान नहीं होता। आपको एक बार 5, 7, 8 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेनी है, तो लगभग 95% गारंटी हो जाती है कि हाँ भाई अब आप कर लोगे क्वेश्चन। ठीक, अब आता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट हम ट्रांसफ़र करें? बेटे ध्यान से सुनना, कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करते हैं नेट गेन। क्या ट्रांसफ़र करते हैं? फॉरफीटेड शेयर्स का नेट गेन। ठीक, जो शेयर हमने छीने और छीन के क्या कर दिए? री इशू कर दिए, तो इसे लिख देना चाहिए नेट गेन ऑन री इशूड शेयर्स। पहले तो मेरे को ये बताओ, मैंने री इशू कितने करे? 200 शेयर मैंने री इशू कर दिए। अब मुझे नेट गेन कितने का हुआ? भाई एक बात बताओ, ऊपर फायदा कितने का हुआ था? 5 का, नीचे नुकसान भी कितने का हो गया? 5 का फायदा, 5 का नुकसान, तो मुझे नेट गेन नहीं हुआ, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब इस एंट्री में कोई भी अमाउंट मैं नहीं लिखूंगा। अब एक बात आती है, भैया मान लो पेपर में भी ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए, तो मैं तीसरी वाली एंट्री बना कर आऊँ या ना बना कर आऊँ? उसमें अमाउंट तो 0 आ रही है, तो भाई मैं तो ये कहता हूँ कि बना कर आना और उसके आगे अमाउंट लिख देना निल। कैपिटल रिजर्व में कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन एंट्री बनाकर आ जाना जरूर। पहले बताओ, आई बात समझ में? फॉर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व। क्लियर? चलो आगे, चलिए। क्या 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 भाई उसका हम क्यों कुछ करें? हमें तो खाली फॉर फीचर री इशू पूछा है। क्यों, कहाँ करे? 200 ही तो करे बस। भाई 300 शेयर हमारे थे, वो कॉल इन एरियर वाले थे, लेकिन 300 में से मैंने छीने कितने? खाली 200। बात वो कर रहा है केवल फॉर फीचर री इशू की, तो भाई जो 200 फॉरफिट करे तो एंट्री भी कितने की बनाऊंगा? 200 से बनाऊंगा। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ या ना? पक्का? जरा अपनी कॉपी खोलो फटाफट से, क्वेश्चन आपके सामने है, जरा करके दिखाओ। क्वेश्चन आपके सामने, सर लिख लो, करो, बनाओ एंट्री, करके दिखाओ। चलो जी, कर लिया क्वेश्चन आपने? बड़े जरा सुनना बात ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? एक्स लिमिटेड ने फॉरफिट करे 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30 पर शेयर एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर। ठीक, जरा इधर देखते रहना। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। फेस वैल्यू है शेयर की 100 रुपये। ठीक, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹30, 30 रुपये के अलॉटमेंट मनी का पेमेंट नहीं हुआ, एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20, 20 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट नहीं हुआ। सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹25 पर शेयर हैज़ नॉट बीन मेड। अब जरा ध्यान से सुनना, 25 रुपये
कि फाइनल कॉल। बेटा ये फाइनल कॉल मैंने लोगों से मांगी ही नहीं है। जब कोई चीज़ मांगते ही नहीं तो मिलने ना मिलने का सवाल कहाँ से उठ गया भाई? नहीं उठा जा ना, मिलने ना मिलने की कोई बात ही नहीं होती। तो भाई जो पैसे मैंने मांगे ही नहीं, मैंने उसे इस तरीके से बड़े क्रॉस से काट दिया कि मैंने मांगे ही नहीं उससे पैसे। अब एक बात बताओ, 100 रुपये का शेयर था, 30, 20, 25 कितने हो गए? 75। 75 तो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कितने हो गए? 25 रुपये। सामने मैंने लिखा 100 और यहाँ लगाया टिक। अब मुझे एक पूरी पिक्चर क्लियर होती है। ऊपर की 4 लाइन में जो भी लिखा हुआ है मुझे यहाँ क्लियर हो गया कि 100 शेयर पर 25 मैंने मांगे नहीं, तो मांगे कितने मैंने? 75। 75 में से 50 उसने हमें दिए नहीं और 25 उसने हमें दे दिए। पहली बात क्लियर हो गई, हाँ या ना? अब अगली बात कह रहा है वो फॉरफिटेड शेयर्स को हमने क्या करा? री इशू करा। मेरे बेटे एक बात बताओ, पहले फॉरफिट करोगे या पहले री इशू की टेंशन लोगे? पहले अपना काम निपटाओ। अब ये बताओ, अभी क्या बताया था? शेयर कैपिटल के सामने क्या लिखते हैं? कॉल्ड अप वैल्यू, मांगे गए पैसे। अब ये बताओ तुमने उससे मांगे कितने? भाई सेकंड कॉल से पहले ही ये मैंने उससे मांगे ही नहीं, ठीक, ये तो मैंने मांगे ही नहीं उससे। मैंने तो यहीं पर उसके शेयर क्या कर दिए? फॉरफिट कर दिए। सही है? तो जो पैसे मैंने उससे मांगे ही नहीं है, उससे पहले ही मैंने फॉरफिट कर दिए, तो इसका मतलब कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई? ये 25 तो मैंने मांगे ही नहीं, मांगने से पहले ही मैंने उसके शेयर उड़ा दिए। तो मैंने उससे कितने पैसे मांगे? 100 शेयर्स पर, नहीं कितने शेयर्स है टोटल? 900 शेयर्स। तो 75 900 शेयर पर इतने पैसे मैंने उससे मांगे। बताओ जी कितना आ रहा है? 67500। ये पैसे मैंने उससे मांगे। SPR अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नॉट पेड, प्रीमियम पे नहीं करा। इस क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं, तो क्यों टेंशन लेनी? क्रॉस। सही। शेयर फॉरफीचर, जितने पैसे मैंने उसके जब्त कर लिए। तो भाई एक बात बताओ, 25 रुपये मैंने उसके जब्त कर लिए। ये 900 शेयर थे, सॉरी मैंने गलती से 100 लिख दिया था, 900। तो 900 शेयर पर 25 रुपीज़ कितने हो गए? 22,500 रुपये। क्या होगा बेटे हमारे? हमने उसके जब्त कर लिए। अब एक बच्चा बेवकूफ़ी करेगा, इसे बैलेंसिंग फिगर में निकाल के आ जाएगा। अरे भाई एक बार खुद निकाल के देख ले, क्या पता सब टैली हो जाए तो तुझे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई मैंने खुद करा है। ऐसा भी कर सकते हो आप, बैलेंसिंग फिगर में निकाल दो, लेकिन करना नहीं चाहिए। आप खुद करके देखो कितने पैसे उसने मेरे नहीं दिए। भाई ये वाले 50 ही तो नहीं दिए, मांगे नहीं दिए, उसी को तो कॉल इन एरियर कहते हैं। मैं आपसे पैसे मांगू आप मुझे ना दें, वही कॉल इन एरियर है। तो 900 शेयर्स पर 50 रुपये के रेट से कितने हो गए? वैसे मेरा इस क्वेश्चन में आपको सिखाने का जो टारगेट था वो फॉरफीचर नहीं था, वो री इशू था। वैसे आपको फॉरफिट बात समझ आ गई होगी। भाई साहब समझ में आई है? आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड एट ₹90 पर शेयर, 75 रुपीज पेड अप। अगर मैं आपको भी पेड अप वाली बात ना बताता ना, बताना जरा मैंने भी पीछे क्या बताया था आपको कि शेयर कैपिटल के सामने कौन सी वैल्यू लिखते हैं। अब बच्चे बताए अगर मैं पेड अप ना लिखता यहाँ पर तो बच्चे बताए क्या करते इस क्वेश्चन का? बच्चे करते 90 रुपीज़ तो यहाँ लिखते, 75 बैंक में लिखते और 15 रुपये शेयर फॉरफीचर में लिखते हैं। अगर मैं आपको ये बात ना बताता, मेरी बात खोपड़ी में डाल लो अच्छे से, वो कुछ भी गए, वो कह रहा है फॉरफिटेड शेयर रीइशू करें 90 रुपये में, 75 रुपीज़ पेड अप। तो भाई जो पेड अप वैल्यू है वो शेयर कैपिटल के सामने लिखी जाएगी। कहाँ लिखी जाएगी? शेयर कैपिटल के सामने। अब मुझे ये बताइए 900 शेयर्स पर 75 रुपीज़ इज दी पेड अप वैल्यू, कितना आया बोलो? 67500। सही है। और आपने री इशू कितने में करा? 90 रुपये में।
तो बेटे जितने में भी रीइशू करा वो पैसे बैंक में आएंगे। 900 इंटू 90 दैट मीन्स 81,000। 81,000 क्लियर, हाँ या ना? ठीक। अब बात आती है कि भैया एक बात बताओ, इस पर नुकसान तो हमें कहीं भी नहीं हुआ। हमने तो 67,500 की चीज़ को 81 में बेच दिया, तो बेटे नुकसान तो हमें कुछ नहीं हुआ, लॉस कुछ नहीं हुआ, 00। लेकिन बेटे एक बात बताओ, जब आप कम की चीज़ ज़्यादा में बेचते हो उसको बोलते हैं SPR। क्या बोलते हैं? तो बेटा अगर कभी भी ऐसी वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाए, री इशू में डेबिट ज़्यादा क्रेडिट कम, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा उसको हम बोलेंगे SPR। 81 में से 67,500 माइनस करो, कितना आया? 13,500। बताइए जी, कोई डाउट किसी को यहाँ तक? पक्का? पता है ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है कई बार पेपर में, SPR वाला। उसे लगता है मैं बच्चों के लिए आसान कर रहा हूँ क्वेश्चन, और पता नहीं बच्चों के लिए और टफ हो जाता है वो, क्योंकि ये इनडिफरेंट क्वेश्चन है। SPR बहुत ही कम क्वेश्चन में होता है जब हम अपनी कम की चीज़ को रीइशू ज़्यादा में करते हैं। अब एक बात बताइए, इसमें आपको नुकसान तो कुछ हुआ ही नहीं, जो हुआ सारा का सारा फ़ायदा ही हुआ 900 के 900 शेयर पे। तो सारा का सारा फ़ायदा कहाँ चला जाएगा उठकर? कैपिटल रिजर्व में। तो 22,500 ये हमें फ़ायदा हुआ, और ये हमारा 22,500 कहाँ चला गया? कैपिटल रिजर्व में चला गया। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? कोई समस्या हो तो बताओ। चलें आगे, अगले क्वेश्चन पे आइए। चलो जी, क्वेश्चन आपके सामने, करके दिखाओ जल्दी से, करो। 2-2 मिनट लगने हैं क्वेश्चन होने में, फटाफट कर दो बस तेज़ी के साथ, जल्दी से। क्या हो गया सिंह साहब, थक गए क्या? चलें जी, जरा इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डायरेक्टर्स ऑफ M लिमिटेड resolved on 1st May 2015 that 2,000 equity share of 10 each, 7.50 paid be forfeited for the non-payment of final call of rupees 2.50। ठीक भाई, पहले तो ये देखो फॉरफिट कितने करें और आगे चलकर रीइशू कितने करें। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन होता है हमेशा ही, फॉरफिट करो ज़्यादा, रीइशू करो कम। ठीक, बहुत आसान, लेकिन है बहुत आसान, कुछ नहीं है, समस्या कुछ नहीं है इसमें। अब ये बताइए, उसने 7.50 पे कर रखे और 2.50 पे नहीं करे। कितने शेयर्स पर? 2,000 शेयर। कहीं SPR वगैरह कुछ दिख रहा है? नहीं। पहले मेरे को बताओ इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा चेक हो रहा है? फॉरफिट ज़्यादा और रीइशू कम। जब तुम फॉरफिट कर रहे हो तो क्या रीइशू की टेंशन लेनी है? नहीं लेनी भाई। 2,000 शेयर है, 7.5 रुपये दे दिए, 2.5 नहीं दिए, इसका मतलब मैंने मांग तो उससे पूरे 10 रुपये लिए थे। तो बेटे इसका मतलब 2,000 शेयर पर आपने उससे पूरे 10 रुपये मांग लिए थे, यानी कि 20,000 रुपये। गलत तो नहीं कह रहा? SPR में कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि SPR है ही नहीं क्वेश्चन में। 2 शेयर फॉरफीचर, मैंने उसके कितने शेयर फॉरफिट कर लिए? 2,000 शेयर पर 7.5, ये आ गया 15,000, ये हमने इसके फॉरफिट कर लिए। और 2,000 शेयर पर 2.5, 5,000 रुपये उसके हो गए कॉल इन एरियर। पहली बात, मैं बेटे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, तुम ये मत सोचना कि रीइशू टफ है तो करते करते अपना दिमाग रीइशू में ले जाओ। पहले तुम आराम से फॉरफिट कर लो। मांगे गए पैसे SPR इफ़ नॉट पेड, 2 शेयर फॉरफीचर, जो अमाउंट हमने रिसीव कर ली एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, कॉल इन एरियर, जो अमाउंट उसने हमें पे नहीं करा। अब बात आती है रीइशू की। तुमने रीइशू कितने शेयर्स करे? ठीक, कितने रुपए पर? 6 रुपीज़ पर शेयर। तो भाई आराम से 1800 शेयर 6 रुपीज़ के रेट से कितना आ रहा है बेटे? बोलो। 10800। ठीक है। अब ये बताओ 1800 शेयर्स हैं कितने के? 1800 इंटू 10, 18,000।
अब 18,000 के शेयर्स को अगर तुम 10,800 में इशू कर रहे हो, दैट मीन्स आपको 1800 इंटू 4 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 1800 इंटू 4 का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। बताओ जी कितना आया। तो अगर देखा जाए, अगर मैं इन दोनों को कनेक्टेड मानूं तो कुछ दिक्कत है, कनेक्टेड ना मानूं तो भाई वहाँ 2000 थे या 1800 है, तो मैंने क्वेश्चन कितने पे करा, 1800 पे करा। पहला यहाँ तक की बात समझ में आती है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, यहाँ पर क्या प्रेजेंट करते हैं हम, आराम से पढ़ना। नेट गेन ऑन री इशूड शेयर्स, री इशूड शेयर्स पे नेट गेन, री इशूड शेयर पर नेट गेन। एक बात बताओ, तुम्हें यहां पर एक शेयर पर कितने का फायदा हुआ था, एक शेयर पर तुम्हें 7.5 रुपए का फायदा हुआ था, और जब तुम री इशू करने गए तो तुम्हें एक शेयर पर 4 रुपए का लॉस हुआ। सही है, बोलो हाँ या ना। अगर आप फॉरफिट कर रहे थे तो 7.5 का फायदा हुआ एक शेयर पे। अब मैं ये बता रहा हूं ये निकालते कैसे हैं बेटे, एक शेयर का नेट गेन निकाल लो। नेट गेन ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का नेट गेन, 7.5 का फायदा, 4 का नुकसान। तो इसका मतलब नेट गेन कितना हुआ हमारा, नेट गेन हुआ 3.5 रुपए। एक शेयर पर अगर 3.5 रुपए का फायदा हो रहा है तो आपने री इशू कितने करें, तो 1800 इंटू 3.5, तो जो भी निकल कर रहा कितना आ रहा है, 6300, 6300। दिस विल बी द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। सही है भाई, पक्का क्लियर हुई बात। मैंने कोशिश करी आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन क्लियर हों, जहाँ पूरे फॉरफिट करे, जहाँ पर आपने थोड़े कम फॉरफिट करे। ठीक, चलें आगे। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। हो जाएगा ये क्वेश्चन, सेम ऐसा ही है, ठीक है। हाँ जी बढ़िया, तो ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन तो बढ़िया है ही, सॉल्यूशन भी बढ़िया होना चाहिए ना, तब बात बनेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। आपको मैंने रिकॉर्डेड क्लास में भी दे दिया, आप अभी स्क्रीनशॉट लेना चाहे अभी ले लेंगे। अभी इतनी आफत मत मचाया करो जाने की बेटे, एक ना एक दिन सबने जाना है, ठीक है, सब जाएंगे बेटे, सबका अपना अपना समय है। लो जी एक क्वेश्चन और देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक, अब जब आप रिकॉर्डेड क्लास देखोगे, अगर आपको मौका मिला करने का तो आप इसे कर लेना, ठीक है। अब यहां से शुरू हो रहा है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब सुनना बेटे बात ध्यान से, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक तो क्वेश्चन आएगा हमारा 4 नंबर का, और एक क्वेश्चन आएगा हमारा 6 नंबर का, ठीक है। 4 नंबर में जो आपसे पूछा जा रहा है अधिकतर, वो पूछा जा रहा है या तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक, जिसमें आपको याद होगा थोड़ा सा कि आप इस तरीके से अकाउंट बनाते थे। याद आ रहा है, एक मशीन अकाउंट बनता था, एक एक्यूमुलेट डेब्ट बनता था, अगर 2 चीज़ें हैं तो ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर, ओपनिंग इधर, क्लोजिंग इधर, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, ठीक है जी। तीनों चीज़ें थी आज के टारगेट में, तीनों ही करेंगे पूरी, सही है जी। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, करेंगे अभी।